नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आने वाली अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कॉन्टिनेंटल मतलब कि पिज़्ज़ा, बर्गर और अच्छे लेवल पे सेटअप करने की सोच रहे हैं, अब चाहे वो आप कोई स्टॉल लगाना चाह रहे हैं या कोई इवेंट में स्टॉल लगाना चाह रहे हैं या एक छोटे शॉप में अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरी है और कितनी कॉस्टिंग उसकी आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूँ आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो कॉन्टिनेंटल सेटअप के लिए जो सबसे पहले आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, उनकी स्टार्टिंग जो शुरू होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच ये सब डालने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पिज़्ज़ा ओवन, ग्रिलर, सिंगल डबल रेज चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, यूटेंसिल, क्रॉकरी, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और भी ये सारी चीज़ें। अब मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको पिज़्ज़ा ओवन चाहिए, उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 15,000 है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी 500 रुपये पर ईयर आती है। ये एक बार में 5 पिज़्ज़ा छोटे निकाल सकता है, बड़े भी निकाल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पास ऑर्डर क्या आएंगे। इलेक्ट्रिक कंजक्शन इसकी 1 घंटे में 3 यूनिट्स निकालेगा और ये बहुत ही मल्टीपल, कोशिश कीजिए अगर पिज़्ज़ा ओवन आप लिया तो कोशिश कीजिए उसमें एक से एक बढ़कर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सके, तभी उसमें फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अब जो मैं आपको इस पर टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप कॉन्टिनेंटल का स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको सेकंड हैंड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप मेन पिज़्ज़ा और इन पे फोकस करने वाले हो तो आपको सेकंड हैंड नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल आपको एक यही प्रोडक्ट देने वाला है, ये इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा सेल देगा आपको। तो आपको सेकंड हैंड नहीं लेना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। बड़े में क्या इशू आ जाएगा कि आप पता चला उतनी सेल नहीं आ रही है और उसके बाद आपको फिर वो जब उतनी प्रोडक्ट नहीं निकाल के देगा, आपके पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट अगर आप छोटा लेते हो तो उसमें फ़ायदा क्या है कि अगर मान लो आपकी सेल बढ़ गई है और आपका काम अच्छा चल रहा है, तो वो अच्छी रीसेल अमाउंट में कोई और आपसे खरीद लेगा, इसकी रीसेल भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अब इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक गैस वाला आता है, एक इलेक्ट्रिकल वाला आता है। आप गैस वाला नहीं लोगे क्योंकि गैस वाले में बहुत से इश्यूज आते हैं, कभी उसका टेम्परेचर को सेट करने में या ऐसी काफ़ी दिक्कतें आती रहेंगी, जैसा हमने अपने शेफ के थ्रू देखा है। तो टिप यही रहेगी कि गैस वाला मॉडल ना लें, कोशिश करें इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। उसके बाद आते हैं हम ग्रिलर जंबो ब्रेड के लिए। अब जैसे हमारे कैफे में तो हम अब आते हैं ग्रिलर। ग्रिलर का मतलब हो गया कि आपके जो भी सैंडविचेस ग्रिल्ड होंगे उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। ये डेफिनेटली अगर आप मेन्यू सेट कर रहे हो तो उसमें ग्रिलर का ऑप्शन ज़रूर रखें, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, लोग स्नैक्स ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपका कैफे चल रहा है और रेडी टू ईट आइटम अगर आपके पास होंगे तो ग्रिल्ड सैंडविच हार्डली 10 मिनट्स लेगा आपके रेडी होने के लिए, और कोई भी इजीली आएगा। और होता है ना कि चलो यार वहाँ पे कुछ खा लेते हैं, स्नैक्स ले लेते हैं, तो ग्रिलर में सैंडविचेस सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। अगेन कोशिश कीजिए इसमें भी 5 से 7 आप आइटम अलग अलग टाइप के बना सकें। इसका प्राइस 11,000 के आसपास आता है नए का, और मेंटेनेंस इसकी 500 रुपये पर ईयर होती है। नॉर्मल सफाई वाला ही काम है। 8 सैंडविचेस स्लाइसेस एक बार में निकाल देगा। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन 1.5 यूनिट्स पर आवर होती है। अगेन इसमें जो मैं टिप आपको दूंगा कि इसको भी आपको सेकंड हैंड नहीं लेना है और ज़्यादा बड़े साइज का नहीं लेना है। छोटा आप रखेंगे, आपको जब अच्छा लगा कि हाँ भाई मेरी सेल अच्छी जा रही है, तब आप बड़े को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसको जगह अगर आप बेचोगे तो रीसेल अमाउंट इसका सबसे अच्छा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका सिंगल या डबल रेंज बर्नर। मतलब फोटो में जैसा कि आप देख सकते हैं, चूल्हा हो गया एक तरीका। आप इसको सिंगल भी ले सकते हो अपनी सेल के हिसाब से, बट मैं कहूँगा कि आप डबल रखें, क्योंकि जो सैंडविचेस का अंदर जो मटेरियल फिलिंग जो मटेरियल होता है वो आपके शेफ को बनाने में दिक्कत आएगी। सिंगल में डबल में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डबल वाला ही लें, छोटा वाला ना लें। अगेन इसकी जो प्राइस आएगी वो 11,000 के आसपास है। आप MS मतलब लोहे के फ्रेम में भी जा सकते हो, बट ये स्टेनलेस स्टील है तो उसकी लाइफ को कुछ नहीं होगा, कभी पेंट करने की जरूरत नहीं, कोई जंग नहीं कभी। और फोटोज़ में भी अगर आप कहीं वीडियो बना रहे हो तो अच्छा लगेगा, हाइजीन वाइज देखने में अच्छा रहेगा और वैसे भी अच्छा रहेगा। इसमें काफ़ी आइटम्स आप बना सकते हो, जैसे पास्ता, सैंडविचेस के पेस्ट हो गए, मटेरियल्स हो गए, और भी जितने भी टाइप के आप मेन्यूज या आपने और दूसरे कैफे पे देखा होगा। इसको आप सेकंड हैंड ले सकते हो। नया ये 10-12 हज़ार का आता है, सेकंड हैंड आप इसको 6,000 में आराम से मिल जाएगा, और छोटा नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मिक्सर ग्राइंडर। अगर आप कॉन्टिनेंटल हो रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शेक्स वगैरह भी रखें, सारे मॉकटेल्स भी रखें। उससे फायदा क्या होगा कि हर टाइप का कस्टमर आपके पास आएगा, और अगर वो कुछ खाएगा तो डेफिनेटली उसको ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। अब वो ड्रिंक ज़्यादातर आजकल लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं जाते हैं, वो मॉकटेल्स में जाते हैं। तो आई रिकमेंड कि मिक्सर ग्राइंडर आप जरूर लें। इसकी प्राइस, और नया लें पुराना नहीं लेना है, इसकी प्राइस होगी करीब 6,500 के आसपास। अच्छी कंपनी का लें। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी 1,000 रुपये पर ईयर होती है। इसमें काफ़ी आइटम्स आप बना सकते हो। अगेन टिप्स इसके लिए सेम रहेंगी कि ज़्यादा बड़ा नहीं लेना और सेकंड हैंड नहीं लेना है। अब इसमें एक टिप और है कि इसकी जितने भी शेक्स और आप मॉकटेल्स ट्राई बनाएंगे उसको आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है, उसकी प्रेजेंटेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आता है फ्रिज। अब यहाँ फ्रिज से मैं नॉर्मल फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो घर वाला फ्रिज भी यूज़ करते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप नया ही फ्रिज ले। इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 45,000 रुपीज़। डबल डोर में ले, ये और भी डोर्स में आता है, 4 डोर, 6 डोर, 12 डोर्स, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ले। 45,000 के आसपास अगेन ये आ जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इसके 1,000 रुपये पर ईयर है। इसमें काफ़ी आइटम स्टॉक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें शेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपके पिज़्ज़ा के बेसिस, जो अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा के बेसिस हो गए, बर्गर्स हो गए, बन्स हो गए,
और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो इसमें स्टॉक कर सकते हो, वेजिटेबल्स इसमें स्टॉक कर सकते हो। अगेन इसको आपको सेकेंड हैंड नहीं लेना है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो बड़े में जा सकते हैं, बट आप छोटा ही लीजिए। और ये कॉन्टिनेंटल सेटअप के लिए ज़रूरी है, बिना फ्रिज के आपका काम नहीं चलेगा, और अगर आप फिर भी घर वाला फ्रिज ले लोगे तो आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलेगी उसमें। नेक्स्ट जो आता है यूटेंसिल्स, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो उस कैफ़े के लिए अराउंड 5000 के आसपास आपका सारा वो कैफे मटीरियल आ जाएगा। ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लेंगे, ज़्यादा हाई फाई ब्रांड के यूटेंसिल्स मत लेना, फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सारे एक तरीके से ही काम करते हैं। अब आती मेन चीज़, देखो एक तो आपके खाने की प्रेजेंटेशन, टेस्ट और आपकी क्रॉकरीज बहुत मैटर करती है। अब देखिए ये जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि हमने एक ये ट्रे रखी है जो एक बेसिकली ब्लैक बोर्ड टाइप है जिसमें हम सर्व कर रहे हैं, और इसमें हम कोई भी कोट अपना उस ट्रे में लिख देते हैं। तो कोशिश कीजिए जो सर्विंग मटेरियल जिसमें आप कस्टमर को सर्व करने वाले हो वो अच्छा हो, इसमें आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे से पैसे लगा सकते हो। अब आता है स्टाफ कि भाई अगर हमारा एक स्टार्टअप है और हम पिज़्ज़ा और इन सब चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं तो स्टाफ कितना होना चाहिए। देखो जनरली आपको जो स्टाफ में बंदा चाहिए वो हो, एक मेन शेफ चाहिए जो सारा काम जानता होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा, उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस के साथ बंदे का जो आपको अच्छा शेफ मिल जाएगा, उसकी सैलरी करीब 15,000 में मिल जाएगा। एक हेल्पर उसे चाहिए जो शेक्स और मॉकटेल बना सके, वो आपको 12,000 में मिल जाएगा। और एक मैनेजर जो आपके कैफे को संभालेगा वो करीब आपको 15,000 में मिल जाएगा। और ये मेरे OTM कैफे का स्टाफ है। इसमें मैं जो टिप दूंगा वो ये कि कभी भी शेफ को लेके कोई सस्ता शेफ, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में मत रहना। अच्छा खाना होगा तभी आपके पास कस्टमर लॉयल बनेगा और आपके पास हमेशा आएगा और दूसरों को भी साथ लेके आएगा। और अगर आपका ये अगेन स्टार्टअप मॉडल है तो कोशिश कीजिए आप अपने कैफे को खुद रन करें, जिससे आपकी मैनेजर की जो सैलरी होगी 15,000 रुपये वो आपके बच जाएंगे, और आपका महीने का जो खर्चा होगा स्टाफ की सैलरी का वो करीब आपका 27,000 आएगा अगर आप खुद वहाँ पे बैठते हैं तो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल। अब इसमें मैं इलेक्ट्रिकल का जो आपका बिलिंग कितना आएगा, देखो जनरली 5,000 रुपीज़ फॉर 2 मंथ्स नॉर्मल सेल के लिए आ जाएगा, लेकिन इसमें AC नहीं है। अब AC आप डिपेंड करता है कि आपका बड़ा आउटलेट है, छोटा आउटलेट है, उसमें AC क्या है, तो वो आप नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रीशियन से पूछेंगे या फिर अगर आप कमेंट्स में डालेंगे तो हम आपको बता देंगे। अब इंटीरियर जो है वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ खोल रहे हो। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो इंटीरियर उसमें काफ़ी कमाल का करना चाहिए, काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में आप ऐसा इंटीरियर कर सकते हो कि कस्टमर अगर आपकी 10 शॉप्स में से कोई एक शॉप है और वहाँ पे कोई बंदा आया तो सबसे पहले वो आप ही के कैफे में आए। तो इसलिए हर इंटीरियर अलग अलग जगह पे अलग टाइप का होता है। जैसे रेस्टोरेंट्स में अलग इंटीरियर होता है, अगर आप बेकरी शॉप है तो उसका अलग इंटीरियर होगा, अगर आपके कैफेज हैं तो उसका अलग इंटीरियर होगा। मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अगर आपकी बेकरी शॉप है तो उसका इंटीरियर कैसे करना है। अब अगेन अगर आप कॉन्टिनेंटल की बात करें तो अच्छा इंटीरियर 350 स्क्वायर फीट की अगर आपकी शॉप है तो 70,000 से 1.5 लाख में एक अच्छा इन्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है मार्केटिंग। देखो अब इसकी जो मैं आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूँ या जो टिप दे रहा हूँ, कुछ भी समझ सकते हैं, वो ये है कि पहले 2 महीने के लिए आप 50,000 रुपये मार्केटिंग में ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा, अगर आपकी लोकेशन आपने फुटफॉल में खोला है, एरिया में खोला है, तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्केटिंग अगर आपने थोड़ी सी ऑफ लोकेशन में खोला है तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा आप यहाँ पे हो, और 3-4 महीने में अगर आपको सेल ब्रेक इवन पे नहीं आया तो फिर आपके मन में आएगा कि यार ये हमने गलत खोल दिया है, और आप उसको जल्दी बंद कर दोगे, चाहे आपका खाना काफ़ी अच्छा ही क्यों ना हो। तो मार्केटिंग पे जरूर दें। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि आप ट्रेडिंग करें मटेरियल की जितने ज़्यादा हो सकता है, सेटअप खोल दें, इंटीरियर कर लें, उसके बाद अपना माल कहीं और से लें, उनसे खरीद के फिर बेचें। अगर आपको सेल अच्छी मिल रही है तब फिर आप ये सेटअप खुद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा।